अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जलेबी माइकल सीजर डी सांता, शॉर्ट में बोलूँ शेख माइकल, आपको स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। और टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो शायद इस चैनल या फिर अपनी मेन रोस्टिंग चैनल पे ये कभी कहा था कि मैं इस चैनल को रोस्ट मैं इंजीनियर रिवल्स नाम के एक इंसान को रोस्ट करूंगी। तो मैं टॉपिक ढूंढ रही थी, तो आज मुझे वो टॉपिक मिल गया। तो उस टॉपिक पे बात करने पर अचानक मुझे ये लगता है कि मैं सोशल एजुकेशनल सेक्रीफाइस के बारे में बात करूं। तो यहाँ पे सोशल एजुकेशनल सेक्रीफाइस के बारे में यहाँ पे कुछ बात करने वाली हूँ। और वहाँ पे बस मैं एक स्टोरी बताऊंगी। वहाँ पे सिर्फ दो पहलू होंगे, और एक पहलू जो है वो ये है कि यहाँ पे स्टोर तो जो एक पहलू है वहाँ पे स्टोरी बताई जाएगी कि यहाँ पे सोशल एजुकेशनल सेक्रीफाइस के जो विक्टिम है उनकी स्टोरी क्या है। और हम दूसरे पहलू भी देखेंगे कि सोशल एजुकेशनल सेक्रीफाइस की जो विक्टिम्स की जो स्टोरी है उन पे कितनी सच्चाई है। और इसी से हम अपनी जो सेफ जस्टिस फॉर लावण्या की यहाँ पे बात करेंगे। तो खैर मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगी तो तब तक यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे जो सोशल एजुकेशनल सेक्रीफाइस की जो विक्टिम स्टोरी है वो कैसे क्रिएट किया जाता है मैं ये बताऊंगी। खैर जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो वहाँ पे कुछ ये टॉपिक पूरी तरह जस्टिस फॉर लावण्या टॉपिक को ख़त्म हो चुका होगा और ट्रेन ख़त्म हो चुका की होंगी, तो वो मेरे लिए फ़ायदा है, वरना काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हमला करने वाले हैं। खैर तो इसीलिए मैं बस शुरू करने वाली हूँ। और इंट्रो के बाद आप सीधे रेबल्स इंट्रो के बाद आप सीधे यहाँ पे रेबल्स के बाद इंजीनियर रेबल्स की वीडियो दिखेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे उसके बाद तो दो तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक आप को देखने को मिलेंगे, एक ट्रेजेडी की म्यूजिक और एक कॉमेडी की म्यूजिक। सो चलिए देखते हैं। யார் கேட்டது? பேரு ராக்கேல் மைக்கேல் மேரியா? ராக்கேல் மேரி। नमस्कार। हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल जब से आए हैं तब से जो रिलीजियस कन्वर्जन का धंधा है वो चरम सीमा पे पहुंचने लगा है।
ये जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वो धीरे धीरे करके बच्चों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और कॉन्वेंट स्कूल की आड़ में बच्चों को कन्वर्ट किया जाता है क्रिश्चियनिटी में। और ये जो कन्वर्जन का रैकेट है ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी से। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर तो ये ऑलरेडी हो चुका है, मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन साउदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, मतलब अभी भी कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे। जिन लोगों को लालच देके ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट कर लिया गया वो तो सही है, लेकिन जो लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो लोग रेजिस्ट करते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के कगार पे पहुँच जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला आया है तमिलनाडु से। इस बच्ची का नाम लावण्या है और यह 12th क्लास में पढ़ती है और जिस कॉन्वेंट स्कूल में यह पढ़ती है उसका नाम है सैक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल। और इस स्कूल में इस बच्ची को ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। पहले तो इसे बहलाया गया, फुसलाया गया कि तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, बट जब ये नहीं मानी तो फिर इसको प्रताड़ित किया जाने लगा। फिर उसके बाद इसे ये कहा जाने लगा कि अगर तुम अपने हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हो तो तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। बट उसके बाद भी लावण्या अपने धर्म के ऊपर टिकी रही, उनके आगे वो झुकी नहीं, रेजिस्ट करती रही और इसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ा। जिस हॉस्टल में लावण्या रहती थी उस हॉस्टल के वार्डन बहुत ज़्यादा रूडली तरीके से और लावण्या को परेशान करने के लिए ये कहा जाता था कि तुम बाकी लोगों के कपड़े धो, खाना बनाओ, टॉयलेट साफ करो, उनका रूम साफ करो, ताकि किसी भी तरीके से लड़की फेडअप होकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसके बाद जब पोंगल आने वाला होता है तो लावण्या छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखती है, लेकिन लावण्या के छुट्टी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग प्रताड़ित करना चाहते थे ताकि किसी भी तरीके से लड़की फेडअप होकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। और फिर जब लावण्या के पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा तो इन सब चीज़ों से फेडअप होकर उसने पेस्टिसाइड खा लिया। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसने कन्फेस भी किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई। उसने बताया भी, उसके लिए वीडियो भी अवेलेबल है। யார் கேட்டது? பேரு? ராக்கேல் மைக்கேல் மேரியா? ராக்கேல் மேரி. வேற என்ன சொன்னாங்க? யார்கிட்ட கேட்டாங்க? எப்ப கேட்டாங்க? அப்ப மாறாதனால உன்னை வந்து जिस पीड़ा से लावण्या इतने दिनों से गुजर रही थी उसको हम लोग कभी फील नहीं कर पाएंगे, कभी फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन लावण्या के जस्टिस के लिए हम लोग मांग जरूर कर सकते हैं कि जो लोग भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे निकल कर ये आता है कि जो तमिलनाडु की पुलिस है उनका ये कहना है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है कि लावण्या का फोर्स कन्वर्शन करने की कोशिश की जा रही थी। जबकि लावण्या ने हॉस्पिटल में खुद बताया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ऑलरेडी हम लोग इतने समय से देखते आ रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर किस तरीके से हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है। कभी हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, हमारे भगवान के मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। लगातार आए दिन कहीं ना कहीं से खबर ये ज़रूर आती है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया, उस मंदिर को तोड़ दिया, इस मंदिर को तोड़ दिया। आए दिन खबर आती है। मैं तमिलनाडु के हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सोचकर डीएमके को जितवाया? कहीं पे आपके मंदिर को तोड़ दिया जाता है, कहीं पे आपके भगवान के मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, कहीं पे किसी बच्ची के साथ फोर्स कन्वर्सन होता है तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। मास अमाउंट में फोर्स्ड कन्वर्सन चल रहा है, बट लोगों की आंखें अभी तक नहीं खुल रही हैं। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो कल्चर है वो कहाँ जा रहा है। आपका जो हिंदू धर्म है उसको किस तरीके से धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ती गई तो जो भी तमिलनाडु के हिंदूज हैं, आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? आपका कल्चर नहीं बचा, आप अपने मंदिरों को नहीं बचा पाए, आप अपने बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे हो, आप अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हो, क्या जवाब दोगे आप? क्या उनके सामने आप खड़े भी हो पाओगे? उनसे आंख मिला भी पाओगे? मुझे नहीं लगता है। वो पूछेंगे आपसे कि पापा आपने क्या किया? जब ये सब चीज़ें शुरू हुई थी तब क्या आपने कोई स्टेप उठाया? क्या आपने गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो लोग फोर्स्ड कन्वर्शन करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों हमारे मंदिरों को टारगेट किया जाता है? वो पूछेंगे आपसे सवाल और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। कुछ लोगों के अंदर हिंदुत्व अभी भी जागा हुआ है और मैं दाग देता हूँ ऐसे लोगों की जो लोग रोड पर आए, प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाया।
லாவண்ய மரணத்துக்கு நீதி வேண்டும். இழுத்து மூடு, இழுத்து மூடு, மதமாற்ற கிறிஸ்துவ பள்ளியை இழுத்து மூடு, இழுத்து மூடு, இழுத்து மூடு, மதமாற்ற கிறிஸ்துவ பள்ளியை இழுத்து மூடு, கைது செய், கைது செய், கைது செய், கைது செய், சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய், கைது செய், கைது செய். तो अभी मैं इसके लिए तो एक और पेश करूंगी. तो हाँ, इसके कुछ नाम बंदोबस्त करने पड़ेंगे, वरना तो कुछ हाल ऐसे हो जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं. तो पी अभी तो मेन ट्रांसलेट हो जाती है. कट. अच्छा, Akarbe bracket. Karena bracket. Well, इसके तो काफी सपोर्टर्स चाहिए. ओके. Okay.
अभी आप देख ही नहीं होते। अच्छा करवे हत्ती फिले तो कहानी कुछ मैं आगे बढ़ूंगी। देखती हूँ। ओके हमारी मदद करेंगे। आप यहाँ पे तो तो शेख आयशा हमको बताएंगी।
तो यहाँ तक तो ठीक था। काफी अजीब इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है।
अब इसको भी लेती हूँ। ओके, अब इसका भी तो तो ये
अजान चल रहे हैं इसलिए मैं खामोश रहूंगी।
तो यहाँ पे तो बात कुछ ऐसे ही है। तो हाँ, तो इस कहानी पर जो शेख जोना पेट्रा के जो पिताजी है वो भी एक औरत ही है। और यहाँ पे और इस कहानी के जो बाप औरत कैसे हो सकते हैं, तो अगर ये आपके इम्पॉसिबल लगते हैं, तो मेरी यहाँ पे फेमी फादर और फेमी मदर की बात हुई थी, लेस्बियन चाइल्ड रिप्रोडक्शन। आप ये देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो ये है हमारी बातें हैं। अब अब यहाँ लावण्य की बात तो क्या करें, उसके पर तो आऊंगी नहीं, वरना सब लोग भड़क उठेंगे।
लो ये थी शेख आयशा की जुबानी की कहानी। तो इसी जुबान पे यहाँ पे हड़ताल होते रहे, लेकिन अब मैं यहाँ पे असली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले इस कहानी की शूट ऑफ करनी पड़ेगी। तो मैं फिर से यहाँ पे रिमूव तो कर दिया था और अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। तो अब
मैंने जब इसकी पूरी क्रॉस चेक की है तो असलियत कुछ और ही निकली। अब आप मैं यहाँ पे रियलिटी लगाऊंगी तो कुछ ऐसे ही समझ लो। ये थी आयशा की कहानी। लो भाई,
आप यहाँ में क्रॉस चेक तो करूँगी, तो मुझ पे क्रॉस चेक का भूत ही सवार उठ रहा है, तो क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। अभी देखती हूँ। अब अब तो मैं शेख जोनाब जी से जब पूछ रही थी, तो वहाँ पे रियलिटी काफ़ी और देखने को मिलती है। मेरा मतलब है जो बात शेख आयशा बता रही थी, मैं खुद को प्रोसिक्यूटेड बता रही थी, तो हकीकत में तो कुछ हुआ ही नहीं था। ओके, बल्कि हकीकत वो हुआ था जो वो नहीं बता रही थी। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है?
No? अच्छा ये थी आपकी बातें। नो? हाँ।
लो, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है।
बात तो सही है। तो जिन्होंने हिस्टोरी की रिसर्च की थोड़ी सी नॉलेज रखती हो, या फिर यूँ कहो कि स्कूल स्टैंडर्ड में जो सोशोलॉजी पढ़ाई की हो, या फिर 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, या फिर 4, 5, 6 स्टैंडर्ड, या फिर 7 से 8 स्टैंडर्ड तक जो हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज रखती हो, उसको भी पता है कि तुर्की सुल्तान और मुगल सुल्तान हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहता था। और हिंदुस्तान को आज़ाद किसने कराया? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, और हमारे जो बंगाल एरिया के जो सुल्तान है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो 1950 की 26 जनवरी के बाद ही कई मुसलमान अपना सरनेम शेख रखने लगे, और इसके चलते शेख आयशा और शेख जोना पेट्रा को भी मिल गया है। वरना जो पहले जो अंग्रेज जमाना के जो मुसलमान हुआ करते थे, वो लोग अपने सरनेम लॉर्ड ही रखते थे। खैर, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से आए हुए थे और अपने यहाँ पे व्यापारी की सेफ्टी के लिए लड़ाई की है, और अनजाने में सही, लेकिन बंगाल से हिंदुस्तान को हिफाजत की है। तो मेवाड़ से हिंदुस्तान को हिफाजत की महाराणा प्रताप, और मुंबई से तो हिंदुस्तान को हिफाजत की छत्रपति शिवाजी। तो ये थी कहानी। सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत ही है। तो आप देखो, अभी लफड़ा और
यहाँ पे तो बात कुछ यूं कहीं, और आगे देखती हूँ शेख जोना जी क्या कहती है। तो जो सच्चाई हमको दिखने लगी वो शेख आयशा की कहानी से बिल्कुल अलग है। तो हाँ, ओहो, एक तो भूल ही गई कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो ओके, लोही
लो भाई, लो अभी लो आप लो एक ट्रू गलती से आगे लो, ये है उनकी फॉल्स। अच्छा लो भाई, लफड़ा तो काफी बड़ा लफड़ा यार। ये लोग झूठ कहाँ है और ये झूठ कहाँ है और आप देखो सच कहाँ है। तो ये सच, ये है सच, यहाँ से शुरू होते और ये है सच की कहानी। तो औरंगजेब के आर्ट्स को स्ट्रीम के क्लास की बात होनी थी। आर्ट्स स्ट्रीम वो तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ साइंस स्ट्रीम है और कॉमर्स स्ट्रीम है। शेख आयशा कहती है कि उनकी क्लासमेट थी शेख जोना पेट्रा। क्लासमेट तो स्टूडेंट का होते हैं और जबकि शेख आयशा स्टूडेंट नहीं बल्कि स्वीपर थी। तो यहाँ पे और जिस वक्त हिस्ट्री की क्लास की बात हो रही थी उस वक्त फिजिक्स के क्लास चल रहे थे। और हिस्ट्री के यहाँ पे और शेख आयशा कहती थी कि यहाँ पे जो मेरे बाप शेख आयशा कहती थी कि शेख जोना का कहना है कि उनके बाप कॉलेज को चलाती है, उनकी बात उनकी सिक्का कॉलेज पे चलते हैं, अगर उनकी बात ना माने तो सबकी खैर नहीं। जबकि शेख जोना पेट्टा के जो बाप है वो एक मामूली सी एम्प्लॉय वुमेन थी और सुबह 9 से शाम के 7 तक काम करती रहती थी और घर में तो उनको वैसे वक्त नहीं मिलता और उनकी सिक्का चलती थी। मतलब कि यहाँ पे काफ़ी कोशिश की मदद करने की और प्रिंसिपल को काफ़ी मदद की है, इसलिए सब उनको फॉलो करते थे। और उसके बाद शेख आयशा का कहना है कि
सही जवाब के हिसाब से मोहम्मद घोरी जैसे तुर्की सुल्तान को हिंदुस्तान की आज़ादी के पिता कहने पर सब उनका मजाक उड़ाया, जबकि हकीकत ये है कि तुर्की सुल्तान और मुगल सुल्तान हिंदुस्तान को लूटने आए थे और हिंदुस्तान की रक्षा करने के सिर्फ एक ही सुल्तान पहली बार आए थे और वो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और उसके अलावा कोई राजा हिंदुस्तान को रक्षा की थी, वो है महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी। खैर ये बात तो बात में होती है। अब शेख आयशा कहती है कि रात हॉस्टल में शेख जोना उनको टॉर्चर करती थी, बल्कि शेख जोना को शेख आयशा स्वीपर होते हुए भी स्टूडेंट शेख जोना को परेशान करती थी और एक बार तो ज़बरदस्ती सेक्सुअल परसिक्यूशन करके सेक्सुअल असल्ट करके ये कहने की कोशिश की कि शेख जोना तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो अगर अच्छे तरीके से इस्लाम कबूल की जाए तो सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती और सेक्सुअल असल्ट के तरीके से इस्लाम कबूल कराना ये कहाँ की रीति नहीं है। किसी भी और इस्लाम भी इसको कबूल नहीं करते और शेख जोना उनको जेल में कोर्ट से सजा दिलवाई है और कोर्ट से भागकर हॉस्पिटल में आकर शेख आयशा बेकी बातें करती हैं। तो यहाँ पे काफी वक्त पहले तो सिर्फ लावण्या की बात चल रही थी, तो अचानक यहाँ पे शेख आयशा की शेख जोना की कहानी कहाँ से शुरू हो गई। हाँ मानती हूँ यहाँ पे चल रही थी, लेकिन सोशल ओके लेकिन इसी तरीके तो हमारे एक तो टॉपिक तो मिल गया, तो हम उसी टॉपिक पे ही बात करते रहेंगे। तो हाकारबे हांतिफिल हाब्रातीत यानी कि सोशल एजुकेशनल सेक्रीफाइसिंग, इसकी कहानी आ गई थी और मैं यहाँ दो पहलू की बात मैंने यहाँ पे की है। एक पहलू है शेख आयशा का क्या कहना है और दूसरे पहलू है कि यहाँ पे सच क्या है, वो मैं बात करने की कोशिश की है। तो आखिर जॉर्ज के सामने ही बाकी सब है और यहाँ पे कितनी झूठ बोली जा रही थी ये तो सबको ही पता है। तो ओके और हाँ ये लावण्या की केस में शायद कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि जहाँ तक मैं खुद अपनी शहर की चर्च में भी जाती हूँ और मेरे घर के आजू बाजू में मस्जिद भी रहते हैं और मुझे रिलीजियस लीडर्स से कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ अगर दिन में 5 वक्त नमाज की बात हो तो बात अलग है, वो उसका टॉपिक काफ़ी अलग है, लेकिन यहाँ पे मेरा रिलीजियन से तो मुझे किसी भी रिलीजियन से कोई तकलीफ नहीं होती। अब यहाँ और हाँ
और मैं क्या कहूँ तो यहाँ पे शेख जो वहाँ पे जो लावण्या की बात किए जा रही थी, तो लावण्या की जो तस्वीर दिखे जा रही थी, तो वहाँ पे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि लावण्या कुछ सच बोल रही हो, क्योंकि जब अगर लावण्या वाकई क्रिश्चियन कन्वर्शन की जंग वजह से परसिक्यूटेड हुई हो, तो और इतनी परसिक्यूटेड कि हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो उस वक्त इतनी हालत तो ऐसा नहीं थी कि बोलने के काबिल रह जाए। और आप तो जानती ही हैं आजकल औरतें जब आजकल का औरत बोलने पर कितना हॉस्पिटल में थोड़ी सी ठीक होने पर जब पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं तो कितना झूठ बोलते हैं। बेचारा जो उस लड़की से खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थोड़ी सी मारपीट हुई थी, खुद को प्रोटेक्ट करना तो सबका हक है, तो यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के उस लड़के को ही रेपिस्ट के कटघरे में दांड़ कर दिया था। और बाद में पता चला जिन लड़का को रेपिस्ट कहा जाता है वो खुद एक रेप विक्टिम है, और जो लड़की खुद को रेप विक्टिम कहती है वो खुद ही एक रेपिस्ट है। बाद में यही पता चलता है। तो और यहाँ पे बेहोशी की हालत में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। अभी अब वो दौर ना रहा जब बेहोशी के हालात में हम जो भी कहें, साची कहें, सच के सिवा कुछ ना कहें, वो युग चला गया। अब ये कलयुग है, और कलयुग कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे जो बीमार है, तो जो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हॉस्पिटल में रहते ही कई गुनहगार गुनाह का अंजाम दे चुके होते हैं, और इसके जो उनका शील्ड की हैसियत से पुलिस को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खैर अब बात ऐसा हो चुकी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो खैर आपकी मर्जी। मैं कौन बोलने वाली होती हो लोग आपको ज़बरदस्ती करवाने वाले। पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि इसके पीछे फ्रॉडुलेंट के क्या काम है। और यूरोपियन अगर कुछ देख रहे हैं तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उनको अलग से समझाने की कोशिश करूँगी पर्सनली। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक मैं चलती हूँ और अभी पढ़ाई करने जाना है। खुदा हाफिज़।